आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 3B, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक रीजन देना है कि जो नीचे जो जितने भी नंबर दे रखे हैं वो सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखो, एक स्टेटमेंट है उसको याद रखो कि नंबर having last digit two, three, seven, eight are not perfect square number। ऐसे नंबर जिनकी लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज और, नंबर हैविंग odd number of zeros are odd number of zeros in last are not perfect square numbers। वो नंबर जिनके लास्ट में नंबर ऑफ जीरो अगर ओड है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 7 0 ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 1 0 है। वन नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो 1, इसके कारण 1 इज ओड, इसके कारण ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बैक में नंबर 8 2 2 ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नहीं ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट नंबर ऑफ लास्ट डिजिट में कितने जीरो है, 3 इज ओड, 3 नंबर ऑफ जीरो है जो ओड है। ओड नंबर जब लास्ट में नंबर ऑफ जीरो अगर ओड में है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और ये वाले कैसे नहीं होंगे, जैसे 82 43 77 7 9 8 ये सब ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट इसके 2 वाले कभी नहीं होते हैं, 3 वाले भी कभी नहीं होते हैं, 7 वाले भी कभी नहीं होते हैं, 8 वाले भी कभी नहीं होते हैं। ऐसे जितने भी नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 2 3 7 8 वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। और जिनके लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस अगर ओड नंबर में है तो वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस यही फर्स्ट क्वेश्चन का रीजन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है देखो इसका 5 3 7 और थर्ड पार्ट दे रखा है जैसे इसका 8 4 5 7 और इसका 6 पार्ट दे रखा है जैसे 6 4 0 0। इन तीनों पार्ट्स को देखो, सबका रीजन क्या देना, रीजन यही है। इसके लिए रीजन आ जाएगा नंबर है कि लास्ट डिजिट 2 3 7 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसकी लास्ट डिजिट 2 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये रीजन लिखना, इसमें लिखेंगे द लास्ट डिजिट इज 7 सो द नंबर हैविंग लास्ट डिजिट 7 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नहीं होता है, लास्ट डिजिट 7 आ गई। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3, तो नंबर ऑफ जीरो जो है ओड नंबर ओड में है। नंबर ऑफ जीरोस इन लास्ट 3 है which is odd, so it cannot be perfect square। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम पार्ट सेकंड देखते हैं। which of the following are square of even numbers। कौन से जो नंबर है जो किसी इवन नंबर के स्क्वायर है, जैसे मान लो कि 196 किसी का स्क्वायर है और ये है एक क्वेश्चन में बोल रखा है, बट ये किस नंबर का स्क्वायर है और वो नंबर इवन है या ओड है ये बता। तो अगर ये नंबर ये इवन है या ओड है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर का स्क्वायर जो है ना वो हमेशा इवन नंबर ही होगा। सो इसका स्क्वायर रूट जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 196 वो भी क्या होगा, इवन गारंटी, क्योंकि 196 इवन है। अगर जैसे 95 जैसे मान लीजिए 81 क्या है, ओड, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, ओड होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज ओड होगा गारंटी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दे दिया इसमें दे दिया 900 परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो लास्ट में कितने
यहाँ तो इस वाले केस में 3 थे और इसमें 1 था, तो ये 1 और 3 तो ओड होते, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये इवन नहीं होगा, ये खुद इवन नंबर है, तो ये जिसका स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 900, वो भी क्या होगा, इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन नंबर होता है, ओड नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा ओड नंबर होता है, ठीक है। इस तरह से अपन सेकंड के तीनों पार्ट में आंसर दे देते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following are square of odd numbers? odd numbers के क्या होंगे, वापस ये पता है, odd वाले odd के होंगे, even वाले even के होंगे, तो इनमें odd वाले कौन कौन से हैं? चार ये कौन सा नंबर दे रहे हैं, 484, 961, 7396, 8649 एंड लास्ट वन 4225। इनमें से कौन सा नंबर है जो odd नंबर के स्क्वायर है? तो ये इवन है, ये तो इवन नंबर का स्क्वायर होगा, ये odd है तो ये odd का स्क्वायर होगा, तो odd नंबर वाले जो होंगे वो 960 होंगे, ये इवन है, ये ओड है, तो एक इसका स्क्वायर रूट भी ओड होगा और ये भी ओड है, तो इसका स्क्वायर रूट भी ओड होगा, तो ये ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर रूट ओड होगा और बाकी ये दोनों इवन वाले। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनका सम फाइंड आउट करना है, बट ऐड नहीं करना है। ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स लर्न कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोल रखा है कि कुछ नंबर्स का सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 से फर्स्ट पार्ट है, जैसे 1 से लगा लो 13 तक, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब इनका सम कितना होगा विदाउट एडिंग, ऐड नहीं करना है। तो ऐड नहीं करना क्या तरीका, कुछ तरीका है, सिंपल सा तरीका देखो, इनको नंबर को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो ये 7 के स्क्वायर के बराबर, ये इन सब का सम जो है 7 के स्क्वायर के बराबर होगा, 49 होगा इनका सम। ऐड करके देख लो। सेकंड पार्ट में बताता हूँ, 1 से लेकर 19 तक, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, एक भी छूटना नहीं चाहिए, नंबर भी मिस नहीं होना चाहिए। अब ये कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर, तो इनका सबका सम किसके इक्वल होगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बात करेंगे, ये इनके सॉल्यूशन है छोटे छोटे से। बट एक बात ध्यान रखना, तो ये नंबर है, जो ये नंबर शुरू हो रहे हैं, ये हमेशा 1 से शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा वाले एग्जाम्पल में नहीं होगा, जैसे 5 7 9 11 इनका सम कितना होगा, तो ऐसे नहीं करना है 1 2 3 4 ये 4 के स्क्वायर के इक्वल होगा 16 का, नहीं, गलत बात है, इट इज रॉन्ग थिंग, ये रॉन्ग है। जब हमेशा जो नंबरिंग होनी चाहिए वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तो 1 से स्टार्ट नहीं है तो ये नहीं, ये गलत है, और कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 3 फिर 5 में लिखा 7 फिर 9 11 फिर इनको जोड़ दिया 1 2 3 4 5 फिर 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा, गलत बात है, 25, ये भी गलत है। 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये 1 से स्टार्ट नहीं है, ये 1 से स्टार्ट है तो कंटिन्यूअस नहीं है, ये सारे जो है 1 से भी स्टार्ट है कंटिन्यूअस भी है, मतलब एक एक के बाद एक एक ओड नंबर, तो ये सारे ऐसा हो जाएगा। थर्ड भी आप कर रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ओड नंबर्स। 81 को एक्सप्रेस करना, 81 को एक्सप्रेस करना कैसे, 9 नंबर्स के सम ऑफ 9 नंबर्स, और वो भी ओड होना चाहिए। तो कहां से करेंगे, 81 को अपने पता है कि किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। तो अगर जैसे मान लो ये 4 का स्क्वायर है 16 है, 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया, तो 4 मतलब 4 नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या होगा 49 का, 49 को क्या लिखा 7 का स्क्वायर मतलब 7 नंबर्स लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिखना कंटिन्यूअसली, 7 फर्स्ट 7 नंबर्स, 7 नंबर्स। तो अब आपको फर्स्ट 9 नेचुरल ओड नंबर लिखना है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, फर्स्ट नंबर 1, और ओड भी है, ओड भी चाहिए, 1 के बाद 3 5 7 9 11 13 कितना नंबर लिखना है 9 तक, 15 और 17, ये 9 नंबर हो गए, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का सम जो है 81, चेक करके देख सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद फिफ्थ में दिया गया है, फर्स्ट पार्ट था 100 को भी 10 नंबर्स के
सम में लिखना है फॉर्मेट। ये 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 नंबर तो मतलब 1 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये हो गए 10 नंबर। इन सबका सम। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Question number 7 is saying that E will. Question number 6 will not 7. 6. Question number 6. Write a Pythagoras triplet. Pythagoras triplet देता है. Pythagorean triplets. Pythagoras triplets क्या होता है पहले ये समझिए कि भैया जैसे दो नंबर है, जैसे एक है 3, एक है 4 और एक है 5. ये तीन नंबर है. तीन नंबर के ग्रुप को कहते हैं ट्रिपलेट. क्या कहते हैं? ट्रिपलेट. तीन नंबर के ग्रुप को कहते हैं ट्रिपलेट. और वो जो ट्रिपलेट है तीन नंबर के ग्रुप को कहते हैं अपन ट्रिपलेट. और वो जो ट्रिपलेट है उस ट्रिपलेट में एक प्रॉब्लम एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर दो छोटे नंबर है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइपोटेनस की जो होती है वो सब लार्जेस्ट साइड होती है. लार्जेस्ट नंबर होता है हाइपोटेनस. तो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है तो बाकी बच्चों को दो नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए. यहां से देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 के इक्वल. इसका मतलब ये ट्रिपलेट है. पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर तीन नंबर होना चाहिए और तीन में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर बाकी दो नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए. दैट इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट. बट ये तो चलो होगी बात पाइथागोरस ट्रिपलेट की बेसिक्स से. अब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं. तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक बात ध्यान रखनी है, तीन नंबर्स होते हैं. तो जो जनरल नंबर्स होते हैं, जनरल नंबर्स वो क्या होते हैं? एक नंबर होता है 2m, फिर नंबर होता है m² प्लस m² माइनस 1 और थर्ड नंबर होता है m² प्लस 1. ये तीन नंबर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. ध्यान रखना, ठीक है. थर्ड नंबर जो है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं. बाकी ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकते हैं. ये हमेशा हाइपोटेनस होता है. हाइपोटेनस, ठीक है, ध्यान रखना. सो अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं. जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट हु स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है. ध्यान रखना, ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है. स्मॉलेस्ट नंबर और ये लार्जेस्ट नंबर होता है. तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर दे रहेगा. हु स्मॉलेस्ट नंबर इज फर्स्ट पार्ट में दे रहेगा 6. तो स्मॉलेस्ट नंबर को क्या किससे डिनोट करते हैं? 2m से. तो 2m की वैल्यू आपको 6 देगी, ठीक है. बाकी क्या होगा? m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/2 इक्वल्स टू 3. तो m अगर 3 आ गया आपके पास में, m की वैल्यू 3 है तो आपको सेकंड नंबर निकालना. सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर ट्रिपलेट का सेकंड नंबर होता है m² माइनस 1. इसमें वैल्यू रख देंगे m की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 1 तो 9 माइनस 1 मतलब 8. तो सेकंड नंबर होगा 8. थर्ड नंबर निकालना है. थर्ड नंबर का या फिर इसको हाइपोटेनस भी बोल सकते हो. हाइपोटेनस निकालना है, इसका फॉर्मूला है m² प्लस 1. m की वैल्यू कितनी है? 3. 3 पुट कर देंगे. 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 इट विल बी 10. इसका मतलब पूरा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगा? फर्स्ट नंबर तो आपको गिवन था 6, सेकंड नंबर 8 और थर्ड नंबर 10. ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आप चेक करके देख सकते हो कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. चेक करके देख सकते हो. यू कैन चेक इट. ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं. इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. यस, इसका एक और क्वेश्चन के जैसे मान लीजिए 20 का कर लेते हैं. 20 फोर्थ वाला पार्ट. तो आपको 20 दे रखा मतलब 2m की वैल्यू आपको 20 गिना है. m इक्वल्स टू 20/2 सो m विल बी 10. m की वैल्यू 10 आ गई. अब आपको फर्स्ट नंबर तो आपको पता ही है 20. 2m की वैल्यू मतलब फर्स्ट नंबर पूरा 2m है, m नहीं है. ये तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 20. सेकंड नंबर निकालना. सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर का फॉर्मूला है m² माइनस m की वैल्यू रख दो. m का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 99. तो सेकंड नंबर हो गया आपका 99. ऐसे ही आपको थर्ड नंबर निकालना. थर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है? m² प्लस 1 m की वैल्यू रख देंगे 10. 10 का स्क्वायर प्लस 1 m की वैल्यू 10 है इसमें 100 प्लस 100. इसका मतलब तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट के नंबर क्या होंगे? पहला है 20, दूसरा है 99, तीसरा 100. आप चेक भी कर सकते हो कि 101 का होल स्क्वायर जो है वो 99 के होल स्क्वायर प्लस 20 के होल स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. यू कैन
लाने का तरीका है। ठीक है, ये पाइथागोरस कैलकुलेटर थोड़ा सा बेसिक फंडा था। तीनों टर्म जो होती है वो फर्स्ट टर्म को 2m कंसीडर करो, सेकंड टर्म होती है m स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड टर्म होती है m स्क्वायर प्लस 1। थर्ड टर्म जो होती है m स्क्वायर प्लस 1 वो सबसे लार्जेस्ट टर्म होती है और 2m जो फर्स्ट टर्म होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। तो मिडिल टर्म होगी आपकी m स्क्वायर माइनस 1 सेकंड। उसके बाद में आगे बात करते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इवैल्यूएट, वैल्यू निकालनी है आपको। इवैल्यूएट का मतलब वैल्यू निकालो। फर्स्ट पार्ट गिवन आपको 38 का होल स्क्वायर माइनस 37 का होल स्क्वायर, 38 का होल स्क्वायर माइनस 37 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे अपन तो हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला है इसके लिए, फॉर्मूला देखेंगे अच्छा सा एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। मतलब जब भी किसी एक नंबर का स्क्वायर में से दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस करना हो तो अगर बड़े नंबर हो माइनस नहीं हो रहा तो इजी तरीका ये है कि पहले नंबर को दूसरे नंबर को एक बार ऐड कर दो, पहले नंबर को दूसरे नंबर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर जो नंबर आता है उनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको देखो जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह कितना है 38 और b की जगह कितना 37। फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। a की जगह कितना 38, b की जगह कितना 37, माइनस में नहीं है ध्यान रखना। a की जगह कितना 38, b की जगह 37। 38 प्लस 37 कितना हो जाएगा 75 और इसमें ये माइनस किया तो 1 into 75 75, तो आंसर हो जाएगा आपका 75। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे 75 ही आएगा। यू कैन चेक। यस, एक पार्ट और कर लेते हैं सेकंड, कोई भी कर लो सारे सिमिलर नहीं। 6 कर लेते हैं। 6 218 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर है ना, ये है। तो कुछ नहीं, a स्क्वायर ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह ब्रैकेट में है, a की जगह ब्रैकेट में स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, जो ये फॉर्मूला है। a की वैल्यू कितनी है 218, b की वैल्यू 270, a की वैल्यू 218, b की वैल्यू 270। इनको ऐड किया तो 435 और इनको माइनस किया तो 435 माइनस into 1 it will be 435 दिया है। क्या आंसर है, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसका जस्ट अपोजिट है बट थोड़ा सा देखो एक बार यूजिंग द फॉर्मूला। अच्छा एक फॉर्मूला है ये a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, बहुत रामबाण फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 8 में तो काम आएगी, 9 में भी काम आएगा, 10 में भी काम आएगा, आगे हर एग्जाम में काम आएगा, हर जगह काम आएगा, जहां जहां भी आप मैथ्स पढ़ोगे वहां। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के आपको सोल्व करके आपको 310 की वैल्यू निकालनी है। एक 310 का होल स्क्वायर निकालना और एक और क्वेश्चन इसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी है 630 की, 630 का स्क्वायर। इन दोनों की आपको वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स सी, तो इसको 310 का स्क्वायर है तो ये पूरा का स्क्वायर है। तो यहाँ a प्लस b 2 टर्म है तो इसको भी 2 टर्म में ब्रेक करो, तो इसको कर दिया 300 प्लस 10। समझ आ रही बात? ओके, 300 प्लस 10 310 होता है, इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो गया सेम हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो a स्क्वायर, मतलब a की जगह कितना बताओ, a की जगह 300 और b की जगह 10। तो आपको एक बात पता लगी, a इक्वल्स टू 300 हो गया और b इक्वल्स टू 10 हो गया इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अभी इसको बाद में बात करते हैं 630। तो a की जगह 300 b की जगह 10, तो इसका वैल्यू रखेंगे, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 300 b की जगह ये 2ab, तीनों मल्टीप्लाई में 2 into a into b, ये सब मल्टीप्लाई में b की वैल्यू 10 प्लस b की वैल्यू 10 का होल स्क्वायर। सोल्व करने के इसको तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना ऐसे ही स्क्वायर होता है। और इनको मल्टीप्लाई करते हैं 300 into 10 3000 into 2 6000 प्लस ये 100। इन सबको ऐड कर देंगे 90000 प्लस 6000 96100, ये आंसर आता है। तो 310 का स्क्वायर जो है 96100 आंसर आता है। दैट्स ऑल। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा फॉर्मूले याद रहने चाहिए और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आनी चाहिए। a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है, दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं इसके लिए, वो जो 630 वाला था
देख लेते हैं। यस, पार्ट 2 630 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया आपने 600 प्लस 30 का होल स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह ये रहा, b की जगह ये रहा, स्क्वायर का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू रखेंगे 600 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 600, b की वैल्यू 30, b की वैल्यू 30 प्लस b की वैल्यू 30 का होल स्क्वायर। सोल्व कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36, 2 0 का स्क्वायर 4 0, ये हो जाएगा 80,000 36,000 प्लस ये हो गया 900, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 1 0 का स्क्वायर 2 0, डबल 0 हो जाता है स्क्वायर। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3,60,000 और ये 36,000, 3,96,000 हो गया और 900 ये है, तो 3,96,900 आएगा यहाँ से। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या करना है, एक और फॉर्मूला बता रखा है। ये तो एक a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उसके अंदर बता रखा है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये भी अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम आएगा आगे सब क्लास में। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या है, माइनस वाला काम होता है, इसमें प्लस वाला। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 196 फर्स्ट पार्ट है, 196 का आपको होल स्क्वायर निकालना। स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर है, पर अंदर दो टर्म चाहिए और माइनस में चाहिए। तो 196 को माइनस में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना अपन 200 माइनस 4, 200 माइनस 4 196 नहीं होता क्या, तो होल स्क्वायर, बस दैट्स ऑल। यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है, a की जगह 200, b की जगह 4, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह कितनी वैल्यू 200 माइनस 2 इंटू a की जगह 200, b की जगह 4 प्लस b की वैल्यू 4 का स्क्वायर। सोल्व कर देंगे इसको, 2 का स्क्वायर 4, 2 0 का स्क्वायर 4 0, माइनस 2 जो 400, 400 इंटू 4 1600 प्लस 8 नहीं सॉरी 16, 4 का स्क्वायर 16 नॉट 8, तो 40,000 माइनस 1,600 इट विल बी, आई थिंक कितना हो जाएगा 38,400 है ना, 38,400 प्लस 16, 38,460, ये आंसर आ जाएगा फाइनल। इसमें से माइनस करके फिर जो आंसर आएगा उसमें 16 ऐड करके, दैट्स ऑल। ये माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं इसके लिए। यस, जैसे ये कर लिया थर्ड वाला 891 का होल स्क्वायर, माइनस में करना है तो 900 माइनस 9, 900 माइनस 9 891 हो जाएगा। इसको लिख दिया a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 900, b की वैल्यू 9, तो 900 होल स्क्वायर, a की जगह 9 माइनस 2, a की जगह 900, b की जगह 9 प्लस b की वैल्यू 9 का स्क्वायर। सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा इसको, 9 का स्क्वायर 81, 2 0 का 4 0 स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा 990 81 81 into 162 ठीक है ना, यस, और 2 0 का 2 0 प्लस 81, इन सबको सोल्व कर देंगे जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। देख लेना, ये 8,10,000 हो गए, इसमें से 1 ये 16,000 माइनस करना है, फिर 81 ऐड करना है, जो भी है इनको सोल्व करना है। ठीक है, ऐसा करना है। ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ताकि फॉर्मूलों में पहले कन्वर्ट कैसे करना है, किसी नंबर को प्लस करना माइनस करना, जो भी करना है वो सब पता होना चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट इवैल्यूएट, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। इवैल्यूएट पहला पार्ट दे रखा है इसके अंदर 69 into 71 और दूसरा पार्ट दे रखा है इसके अंदर एक और आपको 94 into 106। ओके, इसको सोल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, माइंड लगाना है थोड़ा सा। देखो ये दोनों पास पास के नंबर है 69 और 71, तो इसको 69 को लिख सकते हैं 70 माइनस 1, 69 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई 70 क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 1। मैं चाहता हूं कि ये दोनों नंबर सेम रहे, केवल माइनस प्लस चेंज हो जाए। हो गया ना, 69 को लिखते हैं 70 माइनस 1, 71 को लिखते हैं 70 प्लस 1। ये देखो अब a की वैल्यू 70 है
और b की वैल्यू 1, तो यहाँ a माइनस b है, यहाँ पे भी 70 मतलब a है, यहाँ पे भी 1 मतलब b है, और यहाँ प्लस मतलब a माइनस b है, प्लस b। ये किसका फॉर्मूला होता है? अब उल्टा वाला फॉर्मूला आ गया। लास्ट बार मैंने फॉर्मूला लिखा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन a प्लस b a माइनस b, बोलो आया ना। अब इस अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी ये लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल है, इसका मतलब इसको अपन ये लिख सकते हैं, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 70 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर। सोल्व कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 1 0 पर 2 0, 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 4899। यस 4899, ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ ही ऐसे ही, इन दोनों को भी ऐसे सोचो, इसको लिख दिया 100 माइनस 6 94, इसको लिख दिया 100 प्लस 6, ताकि दोनों नंबर सेम रहे। a माइनस b, यहाँ पर भी a है b भी, समझ आ रही बात? a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, इसका क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। मतलब इन दोनों टर्मों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होता है, तो इन दोनों टर्मों का मल्टीप्लाई भी कुछ किसी नंबर के इक्वल होगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होगा। तो a की वैल्यू कितनी है? 100 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 का स्क्वायर। a और b की वैल्यू यहां से लो और इसमें पुट कर दो, 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 0 का 4 0 और 6 का 36, इट विल बी 10,000 to 9,964, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक बात और देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही है प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 88 into 92, इसका एक पार्ट कर लेते हैं, सिंपल ये इसको लिख दिया 90 माइनस मल्टीप्लाई बाय इसको लिख दिया 90 प्लस 2, तो क्या हो गया? a माइनस b, a की वैल्यू 90, b की वैल्यू 2, यहाँ पे भी 90 है, a यहाँ पे भी 2 है, मतलब b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इसके इक्वल होगा। a की वैल्यू कितनी है? 90, तो 90 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81, 1 0 का स्क्वायर 2 0 और 2 का स्क्वायर 4, इसमें से माइनस कर देंगे 80 96 आ जाएगा, 8096, ये आंसर आ जाएगा 8090 का पार्ट फर्स्ट। saying that the square of an even number के एग्जांपल लेते हैं, इवन नंबर जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर वो भी इवन 16, 9 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, ये सब इवन नंबर है। इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो सब इवन होते हैं या ओड होते हैं? सारे ओड नंबर का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1, 3 का एग्जांपल लेके दे दिया, 3 ओड है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ले लिए 11 का स्क्वायर 121, तो ये सब ओड नंबर है। ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड होता है, देखो ये सब ओड नंबर है, क्योंकि लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 नहीं है, ये सब ओड नंबर का स्क्वायर ओड ही होगा, ओड ब्लैंक में आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड द स्क्वायर ऑफ एन प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है 2/2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करता है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना। अब क्या बोला है? द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन इज ब्लैंक देन द गिवन फ्रैक्शन। तो स्क्वायर जो है वो गिवन फ्रैक्शन क्या था? 2/3 और 4/9 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? ढंग से देख लो, इसको 9 से डिवाइड कराएंगे, इसको पॉइंट लगाएंगे 40 होगा, तो 9 4 से 36, 9 4 से 36 0.44 आएगा, जबकि इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो 0.66 आएगा। कौन बड़ा? 0.66 या 0.66, सॉरी। इसका मतलब जो फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन वो बड़ा होता है उसके स्क्वायर पे। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है ये नंबर वो छोटा होता है उस फ्रैक्शन से, तो लेस देन यहाँ ब्रैकेट में आएगा द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। थर्ड में आ जाएगा लेस देन, लेस या स्मॉलर भी लिख सकते हैं, लेस और स्मॉलर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे इसका, n स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स नंबर, तो n स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर को अपन ऐसे लिखते हैं ना 1 3 5 7 9, तो नेचुरल नंबर तो इतनी है बट लगातार नहीं होना चाहिए। कौन सा नेचुरल नंबर चाहिए? इवन या ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए, ब्लैंक में ओड आएगा। तो स्टेटमेंट ऐसा बनेगा n स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स का ये क्या है? फर्स्ट पार्ट देखो इसका, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। कोई भी नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखो, परफेक्ट
स्क्वायर नंबर कितना होता है, जैसे 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 है, 225 है, 1000 है, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या बोला इसने कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होती है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, हमेशा इवन होती है। तो इसमें तो ओड है, तो ओड वाले नंबर भी तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, हमेशा इवन वाले तो होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमेशा इवन वाले नहीं होते, कुछ ओड वाले भी हो सकते हैं। इसने कहा द स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर लेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 तो प्राइम नंबर था, क्या 4 प्राइम नंबर है क्या, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसका मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम नंबर नहीं होता, ये भी फॉल्स। थर्ड, द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर, दो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका सम जो आंसर आएगा क्या वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, देख लेते हैं। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इनका सम हो गया 13। क्या 13 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, नहीं, मतलब दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये भी फॉल्स। फोर्थ, द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर, क्या दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक 9 और 4, इनका डिफरेंस मतलब माइनस, वो जो आएगा क्या वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, नहीं, जरूरी नहीं है, ये भी फॉल्स। ये 5 परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है, कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि एग्जांपल, छोटा बड़ा कुछ भी, छोटा एग्जांपल इसलिए मैंने ले लिया। और फिफ्थ पार्ट देख लो इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4 और 9, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई, क्या वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, हां ये है 36 परफेक्ट स्क्वायर है। और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे मान लो 5 का 25 और 2 का 4 ले लिया, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनका मल्टीप्लाई 100 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, हां है, तो यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर, ये ट्रू है, ठीक है। एक्सरसाइज, नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3C। 3C के अंदर बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन है, बस उनको अच्छे से समझ लो, पूरी 3C एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और इंपॉर्टेंट भी है। दो मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के दो मेथड है, सिंपल सिंपल। पहला मेथड है कॉलम, फर्स्ट मेथड है कॉलम मेथड, और सेकंड मेथड है डायगोनल मेथड। कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड, इन दोनों मेथड को अपन अभी देखते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल करके। जैसे इसका फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अपन, एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, उसमें बोल रहे हैं 23 का स्क्वायर निकालना, किसका 23 का, 23 का स्क्वायर निकालना कॉलम मेथड से निकालता है। कॉलम मेथड में करते हैं क्या, पहले समझ लो अच्छे से, दोनों मेथड एक साथ समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप डिफरेंस नहीं करोगे। कॉलम मेथड, कॉलम मेथड में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3 कॉलम बनाना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 कॉलम बनाना है, ठीक है। ये कॉलम मेथड जो है वो एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, इस फॉर्मूले के ऊपर, इसके लिए फॉर्मूला है a² + 2ab + b², इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ये किसका फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। इसमें 3 टर्म होती है, a² 2ab + b², 3 टर्म है, इसलिए 3 ब्लॉक, 3 कॉलम। पहले कॉलम के लिए पहला कॉलम a² के लिए, दूसरा कॉलम 2ab के लिए, तीसरा कॉलम b² के लिए, ठीक है। अब क्या करना, इसमें a और b कैसे निकालते हैं ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म जो है वो हमेशा ये आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये a हो जाएगी, सेकंड टर्म जो है वो b हो जाएगा, हाथ लगा डायरेक्ट, फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म b। अब देखते हैं, यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू रखो यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 2, a की वैल्यू कितनी है 2 रखो, b की जगह 3 रखो, a की जगह कितना 2 रखो, वैल्यू पुट कर दो, इनको ऐसे ब्रैकेट बना दो, ऐसे पूरा का पूरा एक टेबल बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, सोल्व करें, सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 3 × 6, 6 2 × 12 और 2 2 4। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड, कॉलम मेथड जो होता है वो है ना, वो इसकी एक प्रॉब्लम है, ओनली फॉर 2 डिजिट नंबर्स,
केवल 2 डिजिट नंबर के लिए ही अप्लाई करता है ना, ध्यान रखना। अपने कोर्स के अंदर जितने ये 2 डिजिट के नंबर के लिए ही स्क्वायर ये कॉलम मेथड से निकल सकता है, ध्यान रखना। तो 2 ही अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जब 2 डिजिट के लिए निकल सकता है तो सब में 2-2 डिजिट होनी चाहिए। इसमें तो 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट नहीं है, तो नहीं है तो आगे 0 लगा, इसमें भी नहीं है तो आगे 0 लगा। अब देखो, अब गेम देखो अच्छे से। गेम क्या है? गेम ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट डिजिट एज इट इज लिख लो, ठीक है। पर इसके अगले वाली जो डिजिट है 10 डिजिट वो आगे इसके सम में वैल्यू, मतलब 0 तो 0 इसके सम में वैल्यू, तो 12 प्लस 0 12, 12 का 2 यहाँ रहेगा 10 यूनिट डिजिट, 10 डिजिट वापस आगे जाएगी प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 0 का 0। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया 5, ठीक। ये 1 यहाँ चला गया है तो मतलब यहाँ 2 बचा है और यहाँ पर 9 ही बचा है, 5 to 9। इसका मतलब 23 का स्क्वायर 5 to 9। बात समझ आ रही? बहुत बढ़िया, समझ लो अच्छे से, दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ इसका। जैसे मान लो अपन ने कर दिया 96, यहाँ पे 96 होता तो क्या होगा? अभी ये नोट कर लेना इसको अच्छे से। 96 को देखो, मान लो अगर इसका फोर्थ पार्ट होता है कि 96 का स्क्वायर निकालना, ये भी 2 डिजिट नंबर है तो निकल जाएगा। तो 96 में क्या होगा? ये होता a, ये होता b, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 6, तो a की जगह 9 रखेंगे और b की जगह 6 रखते हैं। बोलो आएगा? समझ आ रही बात? अब मल्टीप्लाई को वापस देखते हैं थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा जो भी चेंज होगा भी चेंज करके देख लेते हैं। यस, सो 6 का स्क्वायर 36, ये कितना हो जाएगा 9, 9 6 है 54, 54 प्लस 2 108, तो ये 9 का स्क्वायर 80। अब क्या पता आपको 6 का तो 6, 3 उधर जाएगा कैरी में, 3 चला गया कैरी में, क्योंकि यूनिट डिजिट ही रहती है, 10 डिजिट सम कैरी में जाती है। ये 111 हो गया, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी? ये 11 जो है वो कहाँ जाएगा कैरी में, 11 कैरी में वैल्यू, तो 2 9, यहाँ पर कोई कैरी नहीं है, तो नंबर क्या हो जाएगा 9 2, 11 तो कैरी में चला गया, 1 बचा यहाँ पर और यहाँ पर 6 बचा, तो 9216 विल बी द स्क्वायर ऑफ 96। 96 का स्क्वायर 9216 होगा, चेक करके देख सकते हैं आप, ठीक है। ये तो हो गया आपको कॉलम मेथड। अब उसके बाद बात करेंगे अपन डायगोनल मेथड की। डायगोनल मेथड में 3 नंबर का भी निकल सकता है, 2 का भी निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसके अंदर 5th क्वेश्चन करेंगे अपन, इसका 5th पार्ट कह रहा है कि 67 का होल स्क्वायर निकालो, एक 5th करेंगे और एक 8th करेंगे 3 डिजिट पर, ठीक है। सो 67 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब इसमें एक स्क्वायर बनाना सबसे पहले, ये एक स्क्वायर बनाना, स्क्वायर बनाएगा। स्क्वायर बनाने के बाद में फिर आप इसके अंदर अगर मान लो 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 आप कॉलम बनाएंगे, खड़ी लाइन में कॉलम लेकर 1 कॉलम सेकंड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और 2 आप रो बनाएंगे, 2 रोज बनाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, नंबर को लेंगे, 6 7 है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 7। अब क्या करना है, डायगोनल बनाना है, डायगोनल बना दो, हर स्क्वायर में डायगोनल बनाओ, डायगोनल मतलब ऐसे बीच में डाल दो। बात समझ आ गई? एक ही डायगोनल बनाना है, 2 नहीं। अब देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, तो 6 6 है 36, तो 3 इसमें लिख दो, 6 6 में लिख दो, 36 हो गया। अब 6 को इससे, क्योंकि यहाँ लिखना है, ये किधर का नंबर आएगा, किधर का आएगा, 6 6 7 से 42 42 42 ऐसे लिख दिया, 7 6 से 42 42 लिख दिया और 7 7 से 49 49 लिख दिया। बात समझ आ रही? डायगोनल बनाने के बाद जो नंबर आता है मल्टीप्लाई का वो लिख दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मान लो यहाँ 2 होता या 3 होता तो 2 3 से 6 आता, तो 6 को कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 6 को या फिर यहाँ लिखते हैं, तो 6 को 6 नहीं लिखते अपन, क्या लिखते हैं 0 6, तो 0 यहाँ पर 6 था, तो अगर डिजिट कम पड़ जाती तो आगे 0 लगाते थे ना, 0 6 लिखते हैं। अब इस वाले केस में क्या करना, कुछ नहीं करना। अब देखो पहला ये, दूसरा ये पूरी एक चेन है, ये पूरी एक चेन है, ये पूरी एक चेन है और ये पूरी एक चेन है, ये 4 चेनें हैं। अब इन 4 चेनों में ऐड करते हैं, इधर 9 है तो 9 में 9, इन सबको ऐड करो, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 6 + 4 + 6 10, 10 + 4 14 और 3 का 3। समझ आ रही है? अब देखना यूनिट डिजिट नहीं बचनी चाहिए, जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट बचा रहे थे, बाकी डिजिट को कैरी भेज देते थे, यहाँ पे भी कैरी भेजेंगे, इसके आगे कुछ नहीं 0, इसके आगे कुछ नहीं 0, इसके आगे कुछ नहीं 0, तो 9 का 9 0 कैरी भेज दिया, 0 8 करें 0 8 आएगा, 8 यहाँ पर 0 कैरी भेज देंगे, 14 + 0 14, 4 यहाँ पर 1 कैरी भेज देंगे,
3 + 1 4 0, इसका मतलब यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर भी 4 बचा, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ 9 बचा। 4 4 8 9 will be the square of 67, तो 67 का स्क्वायर ये हो गया 4 4 8 9। बात समझ आ रही? एक एग्जांपल और करेंगे 3 क्रॉस 3 का, तो और क्लियरिटी आ जाए। बात करते हैं। सो अपना सेकंड मेथड चल रहा है, सेकंड मेथड डायगोनल, उसका एक पार्ट देख लेते हैं। 256 का होल स्क्वायर चाहिए इसको। अब देखो वहां लास्ट बार में क्या था, 2 डिजिट थी, तो दो रो और 2 कॉलम बनाए, या 3 डिजिट है तो 3 रो और 3 कॉलम बनाए। ये 3 रो 3 कॉलम और 3 रो मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो और नीचे थर्ड रो। बात समझ आ रही? ऐसा बनाएंगे। अगर 4 होंगे तो 4 क्रॉस 4 का बनेगा, मतलब 4 कॉलम और 4 रो। 3 है तो 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम, इनको खड़े वाला को कॉलम बोलते हैं और इनको ऐसे इन लाइंस को रो बोलते हैं। नंबर लिखेंगे 2 5 6 2 2 5 6, इधर भी 2 5 6 2 5 6। डायग्राम बना देंगे फटाफट से। ये डायग्राम बना देंगे, अब देखेंगे इसको अच्छे से। 2 2 या 4 मैंने बताया था, अब एक डिजिट नहीं आई तो कैसे लिखोगे, 4 यहाँ या यहाँ, तो 4 को 4 नहीं कि 0 4 लिखोगे, 0 4। बात समझ आ रही? फर्स्ट डिजिट, ठीक है। अब 2 5 से 10 तो 1 0, 2 6 से 12 तो 1 2, 5 2 से 10 तो 1 0, 5 5 से 25 2 5, 5 6 से 30 3 0, 6 2 से 12 1 2, 6 5 से 30 3 0, 6 6 से 36 3 6। अब वापस डायगोनल से ऐड, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का और एक, ये सारे डायगोनल से देखते हैं। 6 को लिखेंगे 0 6, या सबका सब 0 + 3 + 3 0 3, 3 2 + 3 5 5 + 5 10 10 + 3 13 13 + 2 15, 1 + 0 + 2 + 1 2 + 1 3 4 4 आ जाएगा, 0 4 लिख दिया। यहाँ पर 1 + 1 2, बट ये 4 भी तो है, 1 + 4 + 1 6, सॉरी, ठीक है ना, ठीक है 6 आ जाएगा, 1 + 4 + 1 और यहाँ 0 0। अब देखते हैं, तो 6 यहीं रहेगा, 0 बजा के जाएगा, इनका मल्टीप्लाई ऐड आएगा 0 3 3 यहीं रहेगा, 0 आगे जाएगा, वापस 15 5 यहीं रहेगा, 1 आगे जाएगा, 0 5 5 यहीं रहेगा, 0 आगे जाएगा, 0 6 6 यहीं रहेगा, इसके आगे 0 0 आगे जाएगा, 0 + 0 0 जाएगा। इसका मतलब इधर से 0, फिर ये 6 यहीं रहेगा, इसका मतलब 6, फिर 5 यहीं रहा, फिर वापस 5 यहीं रहा, फिर वापस 3 और फिर 6, 0 आगे रहेगा, मतलब नहीं 6 5 5 3 6 will be the square of 256। ऐसा आंसर है। बात समझ आ रही? और क्या, ये एक्सरसाइज 3C कंप्लीट हो गई। आप